स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है राइस का। लेकिन भारत ने यहां पर एक बड़ा कदम लिया है और राइस एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया। ये आप देख सकते हो, इंडिया रेस्ट्रिक्ट्स राइस एक्सपोर्ट कुड फ्यूल फूड इन्फ्लेशन। तो इसका असर क्या होगा पूरे दुनिया के ऊपर, यहां पर कौन से देश को फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, वो सब कुछ हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टडी IQ के साथ जुड़ सकते हैं एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट। जस्ट 19,000 में आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी इफ यू यूज द कोड अंकित लाइव हमारे ऐप और वेबसाइट पे जाके। वहां पर आपको कई फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग दिया जाएगा, नोट्स कराया जाएगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए कई फीचर्स हैं, ये आप देख सकते हो। और एक मेंटर भी अलॉट किया जाएगा। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। आप ध्यान से समझना, यहां पर जो भारत है वो कई देशों को एक्सपोर्ट करता है राइस। लगभग मैं आपको बताऊं तो 150 से भी ज्यादा देशों को। जस्ट इमेजिन कि अगर भारत राइस एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाता है तो इसका असर 150 से ज्यादा देशों के ऊपर देखने को मिल सकता है। अब देखिए, यहां पर कई प्रकार के राइस होते हैं, जैसे आपने टुकड़ा वाला राइस सुना होगा, ब्रोकन राइस जिसको कहा जाता है, उसके ऊपर तो सरकार ने कंप्लीट बैन लगा दिया है। मतलब कि ब्रोकन राइस भारत के बाहर नहीं जा सकता आपसे। इसके अलावा जो यहां पर नॉन बासमती राइस होता है उसके ऊपर सरकार ने 20% का ड्यूटी लगा दिया है। जाहिर सी बात है, 20% ड्यूटी लगाने का मतलब ही यही हुआ कि कोई भी दूसरा देश फिर आपसे नहीं खरीदेगा। सिंपल सा चीज है, क्योंकि ड्यूटी इतना ज्यादा है 20% कि यहां पर एक प्रकार से आप बैन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो नॉन बासमती राइस में ऐसा है। लेकिन हाँ, एक और राइस होता है जिसको परबॉइल्ड राइस कहा जाता है। परबॉइल्ड राइस क्या है ना, बेसिकली जो पैडी होता है, जो हस्क के साथ होता है, उसको थोड़ा सा यहां पर बॉयल कर दिया जाता है। देखो, कंप्लीट बॉयल नहीं होता है, कंप्लीट बॉयल हो जाएगा तब तो वो राइस खाने के लिए हो जाएगा, लेकिन जो हस्क होता है उसके साथ ही थोड़ा बॉयल कर दिया जाता है। फिर हस्क हटाने में थोड़ा सा आसानी होती है और ये येलोइश कलर का टेक्सचर हो जाता है। इसी को परबॉइल्ड राइस कहते हैं। तो ये राइस को छोड़कर बाकी ये जो मैंने आपको बताया, यहां पर सरकार ने बैन लगा दिया है। और साथ ही साथ इसका मेन मकसद है कि देश के अंदर जो डोमेस्टिक सप्लाई है वो इंक्रीज हो सके। आपको पता ही है कि देश में इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ा सा अपर लिमिट में चल रहा है, क्योंकि यहां पर 2 से लेकर 6% जो होना चाहिए RBI का मैंडेट है, वो ना होकर इस समय 7%, 8% वहां तक आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स चला गया और उसमें भी फूड इन्फ्लेशन काफी ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि इस समय जो राइस का प्रोडक्शन है, पैडी का प्रोडक्शन है, वो कुछ कम हुआ है, गिरा है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कितना गिरा है। लेकिन उसको देखते हुए कि भारत में यहां पर प्राइस ना इंक्रीज हो जाए, क्योंकि राइस तो एक ऐसी चीज है कि हर एक आम नागरिक खाता है, गरीब से गरीब व्यक्ति खाता है। अगर उसका भी प्राइस इंक्रीज होने लग गया तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी। और इसी को देखते हुए आप कह सकते हो सरकार ने ये कदम लिया। ऑल्दो सरकार ने ये कहा है कि 15 सितंबर तक, अभी लगभग 4-5 दिन आपके पास और समय है। मान के चलो कि ऑलरेडी जो ब्रोकन राइस है वो आपने शिप पर लोड कर दिया था, तो उसको आप भेज सकते हो। ये आपके पास 15 सितंबर तक का टाइम है। या फिर आपने जो शिपिंग बिल है उसको फाइल कर दिया था, वेसल ऑलरेडी रेडी है, जाने को तैयार है, तो वो सब कुछ आपके पास 4-5 दिन का समय है। लेकिन 15 सितंबर के बाद कोई भी यहां पर रियायत नहीं बरती जाएगी। कई सारे एक्सपोर्टर्स ने कहा कि सरकार से मांगा और वक्त मांगा कि 15-20 दिन और दे दो, लेकिन सरकार ने कहा यहां पर नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसके अलावा क्वेश्चन यह है कि भारत इतना ज्यादा क्रूशियल क्यों है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हम 150 से भी ज्यादा देशों को राइस एक्सपोर्ट करते हैं। आप देख सकते हो 2021 में 21.5 मिलियन टन इतना राइस हमने एक्सपोर्ट किया था। अब अगर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, भारत सबसे ज्यादा राइस एक्सपोर्ट करता है। भारत के नीचे अगर आप देखोगे, इंडिया के नीचे जो अगले देश हैं जो राइस एक्सपोर्ट करते हैं वो है थाईलैंड, फिर तीसरे नंबर पर वियतनाम, फिर चौथे नंबर पर पाकिस्तान और पांचवें पर यूनाइटेड स्टेट्स आता है। लेकिन अगर आप इन चारों देशों का कंबाइंड भी जोड़ लोगे, ये जितना एक्सपोर्ट करते हैं उनका कंबाइंड भी देख लोगे, उससे ज्यादा एक्सपोर्ट अकेले यहां पर भारत करता है। लगभग 40% जो एक्सपोर्ट है, 40% के आसपास एक्सपोर्ट अकेले भारत करता है। तो जस्ट इमेजिन राइस एक्सपोर्ट बैन को लेकर कितना बड़ा असर होने वाला है पूरे दुनिया से। इसी से चीज से आपको समझ में आ जाएगा। स्पेशली यहां पर कई अफ्रीकन देश को काफी ज्यादा चिंता है, क्योंकि एशिया के अंदर, अफ्रीका के अंदर जो काफी गरीब देश हैं उनको
उनको भी हम एक्सपोर्ट करते थे तो उनको मदद मिल जाती थी। रिसेंटली आपने देखा होगा वीट का प्राइस काफी बढ़ रहा था रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से। तो जब वीट का प्राइस बढ़ रहा था, लेकिन काफी हद तक भारत के द्वारा जो राइस सप्लाई की जा रही थी उससे गरीब देशों को मदद हो रही थी। लेकिन इसके ऊपर भी भारत ने अभी बैन लगाया है, और जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि फूड इन्फ्लेशन विश्व भर में वो आगे आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा यहां पर 3 बिलियन पीपल, मैं आपको बताऊं तो भारत से जो राइस एक्सपोर्ट किया जाता है उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। 2007 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, यहां पर भारत ने बैन लगाया था राइस एक्सपोर्ट के ऊपर, और उसकी वजह से ग्लोबली पूरे विश्व भर में जो राइस का दाम है वो बढ़ता हुआ आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्वेश्चन यह है कि भारत ने अभी बैन क्यों लगाया है। देखो सिंपल सा चीज है, यहां पर जो पैडी की खेती की जाती है खरीफ सीजन के दौरान, ये जो मॉनसून सीजन चल रहा होता है इसी समय राइस उगाया जाता है। जो वीट है वो आपका रबी क्रॉप है, आई एम श्योर आपको पता होगा। तो खरीफ सीजन के दौरान ये जो पैडी क्रॉप है उसको थोड़ा नुकसान हुआ है बताया जा रहा है, स्पेशली बिकॉज ऑफ पुअर मॉनसून इन सम स्टेट्स। अब ध्यान रखिएगा, जो मॉनसून इस बार आया है वो कुछ जगहों पर बहुत अच्छा देखने को मिलेगा और कुछ जगह तो काफी कम आया है। इसकी वजह से क्या हुआ है कि कई राज्यों के अंदर यहां पर जो इसकी खेती होती है उसको नुकसान पहुंचा है, और आप देख सकते हो पिछले साल के मुकाबले 5.6% की कमी आई है पैडी के अंदर, पैडी की खेती में, जिससे राइस निकलता है, राइट। तो इसकी वजह से यहां पर सरकार ने डिसाइड किया कि ऑलरेडी खरीफ के अंदर जो एरिया है वो कम हुआ है, जो खेती है उसको नुकसान हुआ है मॉनसून की वजह से, इसकी वजह से हमें यहां पर रिड्यूस करना पड़ेगा। वैसे मैं आपको यह भी बता दूं कि सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है विश्व भर में वो है चाइना। प्रोड्यूसर के मामले में सबसे ज्यादा चाइना करता है, सबसे ज्यादा प्रोड्यूस, सेकंड नंबर पर भारत आता है, लेकिन एक्सपोर्ट के मामले में मैंने आपको बताया भारत सबसे ज्यादा करता है। अब एक और चीज जो मैंने आपको बताई थी कि 2021 में भारत ने 21 मिलियन टन से भी ज्यादा जो राइस एक्सपोर्ट हुआ था उससे भारत को काफी आमदनी भी आई थी, डॉलर भी आया था। आप देख सकते हो 3.94 मिलियन टन जो है अकेले हमने बासमती राइस एक्सपोर्ट किया था। नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट करके $6 बिलियन भारत के पास यहां पर डॉलर के टर्म में आया था। तो भारत को इससे फायदा भी होता है काफी हद तक। लेकिन क्वेश्चन यह है कि ये जो बैन लगाया है भारत ने, इससे कौन कौन से देशों के ऊपर क्या असर होगा। अब देखो क्या है, प्रॉब्लम क्या थी अभी तक थाईलैंड और वियतनाम जैसे देशों के लिए कि ये देश चाहते थे कि यहां पर वो भी राइस एक्सपोर्ट करें, लेकिन ये लोग स्ट्रगल कर रहे थे। अब भारत क्या है, भारत तो बहुत सस्ते में राइस एक्सपोर्ट कर रहा था, तो ज्यादातर देश क्या करते थे, भारत से ही राइस खरीदते थे, लेकिन इन देशों से कोई नहीं खरीदता था। अब क्या होगा, ये जो थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया, इन देशों को यहां पर फायदा होगा। देखो पाकिस्तान में तो ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है, जो फ्लड वगैरह की वजह से सिचुएशन आया है, तो पाकिस्तान की तो एक अलग अपनी दिक्कत चल रही है, लेकिन थाईलैंड और वियतनाम जैसे जो देश हैं वो इसका फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि जो ड्यूटी सरकार ने लगाया है उसकी वजह से भारत का जो राइस का प्राइस है वो अनकॉम्पिटिटिव हो जाएगा विश्व के अंदर। और इनफैक्ट यहां पर आप देख सकते हो सबसे ज्यादा जो असर पड़ेगा वो व्हाइट और ब्राउन राइस के ऊपर पड़ेगा इसमें, क्योंकि यहां पर 60% जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो आपका यही वाला होता है, तो इसके ऊपर असर होने वाला है। लेकिन जो एक नेगेटिव असर होगा बेसिकली वो आपको मिलेगा अफ्रीकन कंट्रीज में। अफ्रीकन कंट्रीज में स्पेशली नाइजीरिया हो गया, बेनिन हो गया, कैमरून हो गया, इन देशों को हम यहां पर राइस सप्लाई करते थे काफी कम दाम में, लेकिन अब क्योंकि यहां पर अब बैन लग रहा है तो इनको ज्यादा महंगा पड़ेगा, दूसरे देश से खरीदना पड़ेगा, कई सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन डेफिनेटली उनके ऊपर ये असर आने वाला है। वैसे एक और चीज मैं आपको इंटरेस्टिंग बता दूं, चाइना जो है सबसे बड़ा कंज्यूमर है। देखो चाइना प्रोड्यूस भी काफी ज्यादा करता है, कंज्यूम भी सबसे ज्यादा करता है। राइस तो होता ही है चाइना के अंदर, हर एक चीज राइस के माध्यम से वहां पर बनाई जाती है, और भारत से भी सबसे ज्यादा राइस 2021 में आप देख सकते हो 1.1 मिलियन टन ये चाइना ने ही खरीदा था। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना है कि भारत चाइना को भी एक्सपोर्ट करता है, लेकिन खैर हमने यहां पर बैन लगाया है, तो देखते हैं इसका क्या असर आता है, बाकी के कंट्रीज क्या बोलते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था आपको याद होगा, वीट बैन को लेकर बहुत चर्चा हुई थी। अब गेहूं को लेकर आपको याद होगा कि एक प्रॉब्लम हुआ था, जो वॉर चल रहा है रशिया यूक्रेन, तो सबसे ज्यादा जो वीट एक्सपोर्ट किया जाता था वो रशिया और यूक्रेन के द्वारा ही किया जाता था, लेकिन क्योंकि वहां पर प्रॉब्लम हो रही थी, ब्लैक सी से शिपमेंट नहीं हो पा रहा था, इसकी वजह से भारत में भी कुछ असर देखने को मिल रहा था। हो क्या रहा था कि बहुत सारे ऐसे मिडिल कंट्रीज थे जो भारत से बहुत सारा वीट मंगाते जा रहे थे लगातार, और इससे भारत को नुकसान हो रहा था। भारत को लग रहा था कि जो जरूरतमंद देश हैं जैसे कि नेबरिंग कंट्रीज हो गया, अफ्रीका के देश हो गए, उनको ये वीट नहीं पहुंच रहा है, और जो रिच कंट्रीज हैं जैसे सिंगापुर, दुबई हो गया, वहां पर जो मिडिल मैन बैठे हुए हैं वो भारत से काफी सारा वीट मंगा रहे थे और फिर महंगे दाम पर अलग अलग देशों को दे रहे थे। इसको देखते हुए भारत ने क्या कदम लिया कि वीट के ऊपर
प्रोहिबिशन लगा दिया, प्रोहिबिटेड कैटेगरी में उसको डाल दिया कि उसको एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। ऑल्दो इसको लेकर यूनाइटेड नेशन बहुत ज्यादा चिंतित था, यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में इसको लेकर बहस भी हुई थी कि वीट के ऊपर जो भारत ने बैन लगाया है इसकी वजह से विश्व के अंदर फूड क्राइसिस आ सकता है। ऑल्दो यहां पर सरकार ने वीट बैन के साथ साथ बाकी की भी जो चीजें हैं, जैसे आटा हो गया, वीट से ही आटा निकलता है, उसके ऊपर भी बैन लगा दिया। उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, मैदा, कई ऐसी चीजें होती हैं, होल मील आटा हो गया, सबके ऊपर बैन लगा दिया था। लेकिन आगे चलकर फिर भारत ने उसको रिलैक्स भी कर दिया। भारत का यही मानना था कि हम चाहते हैं कि जरूरतमंद देशों को मिले। लेकिन यहां पर आप देखना होगा कि राइस को लेकर अगेन क्या क्या चीजें होंगी, क्योंकि भारत में मैं आपको बता दूं कि राइस के अलावा भी और भी कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका प्राइस ऊपर चल रहा है। फूड इन्फ्लेशन हो रहा है भारत के अंदर और मिनिमम सपोर्ट जो प्राइस होता है उससे भी ऊपर चला गया है। और इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं भारत सरकार ने सोचा कि इसके प्राइस के जंप को हमें रोकना होगा और इसके लिए बैन लगाया गया। लेट्स सी, आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ आपको लगभग समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम राइस की बात कर रहे हैं, क्या आप मुझे बता सकते हो कि विश्व के अंदर कौन सा देश लीडिंग पोजीशन पर है इन राइस प्रोडक्टिविटी? ध्यान से समझना, राइस प्रोडक्टिविटी की मैं बात कर रहा हूं। प्रोडक्टिविटी, राइस प्रोडक्टिविटी का सिंपल अर्थ हुआ आउटपुट टू इनपुट जो रेशियो होता है, सॉरी ये राशन यहां लिख दिया, रेशियो जो होता है यहां पर हम उसकी बात कर रहे हैं। क्या आप बता सकते हो यहां पर कि राइस प्रोडक्टिविटी के मामले में कौन सा देश सबसे ज्यादा है, आगे है? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी अब आप कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।